Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. Wind starts blowing after sometimes with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction from vertical should a boy waiting at the bus stop hold his umbrella? Okay, तो देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रेन हो रही है जिसकी वर्टिकल से स्पीड कितनी है 35 मीटर पर सेकंड है और विंड भी स्टार्ट हो रही है, विंड ब्लो होना स्टार्ट हो गया विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और हमसे पूछा गया कि एक बॉय जो आपका बस स्टॉप पर वेट कर रहा है उसको किस डायरेक्शन पे अम्ब्रेला को होल्ड करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्वेश्चन आपका वेक्टर्स पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द वेक्टर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वेक्टर की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रेन आपकी ऐसे वर्टिकली गिर रही है। ठीक है, वेलोसिटी आपको रेन देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के हम रेफरेंस मानने हैं। ठीक है, रेफरेंस हम यहाँ पर ग्राउंड मानने, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी की कितनी 35 मीटर पर सेकंड, जो कि आपकी क्या गिर रही है, डाउनवर्ड गिर रही है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए उसने एक और चीज बोली है कि विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है, देखिए ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स होती, ये आपकी क्या होती है, सॉरी डायरेक्शंस होती हैं, फिर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब उसने विंड क्या को बोली है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर विंड बह रही है। ठीक है, विंड आपकी यहाँ पर इस डायरेक्शन में बह रही है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, ये आपकी क्या देखिए, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, कितनी मान लीजिए आपके यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब उसने बोला कि इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल शुड बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला, यानी कि हमें इस दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका वेक्टर्स पर बेस्ड है। देखिए वेक्टर्स पर बेस्ड है, इसका मतलब यहाँ पर रिजोल्यूशन और वेक्टर पर बेस्ड है ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन हमें करना है और उस पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। In which direction from vertical should boy waiting at the bus stop hold his umbrella? ठीक है, हमें क्या बताना है, देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन बतानी है हमें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द बॉय या फिर मैन। ठीक है, जो क्या कर रहा है यहाँ पर हमें, जिसको हमें अम्ब्रेला को होल्ड करना है। ठीक है, तो देखिए एक वेक्टर आपका जो विंड की वेलोसिटी क्या है 12 मीटर पर सेकंड है इस लेफ्ट डायरेक्शन में, और जो रेन की वेलोसिटी है क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आपका इस दोनों से बीच से पास होता हुआ आएगा। ठीक है, और ये आपका देखिए रेन, देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन ज्यादा है 35 मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी ऑफ विंड 12 है, तो ये थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन होगा किसकी तरफ, आर की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन होगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अगर हम यहाँ पर इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालें तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है आपका 12 का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर 35 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाता है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाता है। ठीक है, देखिए दो वेक्टर्स आपको गिवन है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, प्लस इसका आ जाएगा 2 टाइम्स आपका 12 इंटू 35 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आपका 90 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ ओवर 90 डिग्री। ओके, ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। और देखिए फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 144 और 35 का स्क्वायर कितना होता है आपका 12 ओके। और ये आपका देखिए cos 90 जीरो है, तो आगे वाली टर्म आपकी सीधे से जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 44 प्लस 25 जोड़ के 69 आ जाएगा और आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, रूट ऑफ 13 69 यहाँ पर आपका ये आपकी वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, ये आपका देखिए ये होता है आपका 37 का स्क्वायर होता है, किसका 37 का स्क्वायर, तो आपका स्पीड कितनी आ गई 37 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, स्पीड कितनी आ गई आपकी 37 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपकी रिजल्टेंट है ये आपकी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर द बॉय, बॉय को जो लग रही है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी आ गई आपकी, इसका जो मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया है वो कितना आ गया आपका 37 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये उसका क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में अभी तक हमने करा क्या, आपको वेलोसिटी ऑफ विंड क्वेश्चन में गिवन था, वेलोसिटी ऑफ रेन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो रेन भी है और ये भी है, तो ये दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है आपका, ये वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये आके आके आपकी ने जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि विंड और रेन दोनों कंबाइन होकर आपका इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है,
तो अगर बॉय को अपने आप को, जो कि बस स्टॉप पे खड़ा है, अगर उसको क्या करना है, यहाँ पर अपने आप को क्या करना है, रेन से प्रोटेक्ट करना है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, एक अम्ब्रेला को होल्ड करनी पड़ेगी। और वो वर्टिकल से किस एंगल के साथ इस अम्ब्रेला को होल्ड करे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो बॉय को देखिए आपके ऐसे अम्ब्रेला को क्या करना पड़ेगा, ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन बॉय शुड हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला। और आपका वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, ठीक है, वर्टिकल से मतलब ये एंगल, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पर देखिए, हाँ, टेन थीटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी विद ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ब्रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 12, डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ब्रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितनी है, 35। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 35 थ्री जा 105, आपका कितना आ जाएगा, 15 बचेगा। और 35 4 कितना होता है, 140 होता है, फिर 10 बचेगा। तो 3.2 लगभग लगभग ये आपका आ रहा है कितना, 3.2 या फिर 3 ले लीजिए सेफ फिगर्स के लिए। ठीक है, तो आपका टेन थीटा कितना आ गया, 0.343। और हम थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ ओवर 0.343। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपका, इस एंगल को अगर आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में भी हमसे इतना ही पूछा है। ठीक है, कोई इसके आगे का एंगल नहीं फाइंड आउट करना है। तो आपका थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स इतना आ गया। ठीक है, और ये आपका क्या गया, इतना आपका एंगल आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आपको क्या करना है, वर्टिकल से आपको इतना डिग्री का एंगल बना के रखना है। ठीक है, आपको वर्टिकल डायरेक्शन से आपको इतना डिग्री का एंगल बना के रखना है। क्वेश्चन में उसने पूछा कि इन विच डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल शुड बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप हेल्ड हिज अम्ब्रेला। ठीक है, तो उसको अपना वर्टिकल से इतना डिग्री का एंगल बना के रखना है, किस डायरेक्शन से, ईस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, किस डायरेक्शन रखना पड़ेगा इसको अपना, ये आपको रखना पड़ेगा कितना, ईस्ट डायरेक्शन से, क्योंकि देखिए आपकी ईस्ट डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन पे आपको ईस्ट डायरेक्शन की तरफ का एंगल है। ठीक है, वर्टिकल से अगर आपको वेस्ट से बोलते तो ये आपका उल्टा जाता। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज फ्रॉम ईस्ट। आपका ये कहाँ से आएगा, ईस्ट डायरेक्शन से आएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। ठीक है, किस में मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। तो वी कैन राइट डाउन हियर दैट दिस इज फ्रॉम ऑप्शन सी। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो राइट आंसर है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज अवर, करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.